इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करा भी ना करे कि इसमें अबहाम है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे, और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड